झटका नंबर 6, बहरीन। बहरीन में भी अमेरिका का एयरबेस है दोस्तों। वहां पर एक साथ 20 ड्रोन और 3 मिसाइल से अटैक किया गया है और इस सैन्य अड्डे को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है दोस्तों, उसने क्या पोस्ट किया मैं जरा पढ़कर बताता हूं। IRGC ने घोषणा की है कि उसकी नौसेना ने बहरीन के शेख हिसा क्षेत्र में अमेरिकी हवाई अड्डे पर भोर में बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया और बेस के मुख्य कमांड मुख्यालय को नष्ट कर दिया गया। तो बहरीन में अमेरिका को छठा झटका लगा दोस्तों। अब आइए झटका नंबर 7, सऊदी अरब। यहां अमेरिका का दूतावास है। 2 ड्रोनों से हमला किया गया, आग भड़क गई यहां पर और हालत यह है कि अमेरिका को दूतावास को बाकायदा एक सुरक्षा अलर्ट जारी करके यह कहना पड़ा कि जो भी अमेरिकी नागरिक हैं वो चले जाएं। अब आप सोचिए यह हमला किस पर है? सीधे सीधे अमेरिका पर है, अमेरिकी दूतावास पर है, अमेरिका के लोगों को मारने के लिए था। यह है 7वां झटका दोस्तों। अब आइए झटका नंबर 8। अब मैं आपको एक साथ कई सारी चीजें दिखा देता हूं। जो मिडिल ईस्ट है दोस्तों, वहां जितने भी अमेरिकी सेंटर है, एयरबेस है, उन सभी को ईरान ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमला किया। कम से कम 11 यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज हैं दोस्तों, जिसमें 5th फ्लीट हेडक्वार्टर बहरीन का, कैंप अरिफजान का, अल सलेम एयरबेस कुवैत में, इराक में इरबिल बेस, दुबई में जेबेल एयरपोर्ट, कतर में अल उदैद एयरबेस, सऊदी अरबिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, यूएई में एयरबेस, जॉर्डन का जो एयरबेस है उसको भी नुकसान पहुंचा। इन सभी को जोड़ करके मैं झटका नंबर 8। अब आगे बढ़िए दोस्तों, झटका नंबर 9। अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली खबर है ये, देख लीजिए। भारत ने तो कम से कम जो अपने फंसे हुए भारतीय हैं उसको तो भारत लाने की कोशिश की गई, विमान भेजे, वापस ले आए। अमेरिका ने अपने नागरिकों को छोड़ दिया और कहा कि तुरंत निकल के जाइए, भागिए, डिपार्ट नाउ, अभी निकलिए, तुरंत निकल जाएं।